नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय गोरखपुर में हूं। बता दूं कि आज वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है और बता दूं कि उनका जन्म जालौन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1963 और इसी को लेकर कार्यक्रम रखा गया। तो बता दूं कि अनिल प्रजापति हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, कैसा कार्यक्रम था आज? वीरांगना फूलन देवी जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर वंचित अति पिछड़े समाज का समन्वय एवं विस्तार कार्यक्रम था। जो छोटी छोटी असंगठित जातियां अलग अलग गुटों, सामाजिक संगठनों एवं राजनैतिक धड़ों में बट करके अपने ऊर्जा का ह्रास करते चले आ रहे हैं, इनको आरक्षण, राजनैतिक हिस्सेदारी एवं आत्मनिर्भरता के मसले पर गोलबंद करने के उद्देश्य से ये समन्वय कार्यक्रम का आयोजन आज गोरखपुर की पावन धरती पर किया गया है। अभी आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं तो बाकी नेताओं पर आप लोग निशाना साध रहे हैं कि वो लोग बस कुर्सी के लिए हैं। तो क्या गारंटी दिया जाए, क्या भरोसा करे समाज दूसरा कि आप लोग भी आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? हम भरोसा के लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि आरक्षण का लाभ आज तक हमें इस नाते नहीं मिला कि नेतागिरी में कुछ प्रमाण पत्र तो लोगों ने अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते जारी करवा दिया, चाहे वो मझवार श्रेणी का हो चाहे शिल्पकार श्रेणी का, लेकिन संवैधानिक तरीके से चूंकि उसका वो लागू नहीं हो पाया था, इस नाते वो अमल में या कंप्लायंस में आ नहीं पाया संविधान के अनुरूप। तो अनिल प्रजापति या अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान 28 दिसंबर 2024 से निरंतर शिल्पकार, मझवार, तुरैया, तरमाली आरक्षण के रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष संत कबीर नगर से शुरू किया और इसके लिए 13 ज्ञापन हम लोगों ने अलग अलग डेट फिक्स करके दिया और 49 जनपदों में ज्ञापन गया, जिसका नतीजा रहा कि डीएम संत कबीर नगर तमाम डिस्कशन के बाद आर्टिकल 341 का कंप्लायंस शुरू किए और उन्होंने एडीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन करके जनपद के 22 गांवों का सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश शासन से अनुशंसा प्राप्त करके उन्होंने 27 फरवरी 2025 को बाकायदे उपजिलाधिकारी दनघटा और उपजिलाधिकारी खलीलाबाद और मेहरावल को आदेश दिया कि आज के बाद यदि अति पिछड़े समाज का कोई भी प्रमाण पत्र पिछड़ी जात का निर्गत होता है तो तत्काल उस तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। यह कंप्लायंस जब आगे बढ़ा तो उसी संविधान में एक व्यवस्था है, इस पर आपत्ति लगाई गई। उस आपत्ति के क्रम में हम लोग कमिश्नरी अपील पर पहुंचे हुए हैं और ये आरक्षण हम ले करके रहेंगे। नेताओं के कोसने की जहां तक बात है, लोगों ने राजनीति किया लेकिन संवैधानिक सिस्टम के आधार पर इसके कंप्लायंस या अनुपालन का प्रयास नहीं किया, यही औचित्य है। अभी आपको एक सब पार्टी बनाने की जरूरत है, तभी जाके हम लोग लोकसभा में जाएंगे, तभी आरक्षण मिलेगा। तो क्या आगे चल के संगठन पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, समाज का विकास कभी भी अलग अलग संगठन और पार्टियां बनाने से समाज का विकास नहीं हो सकता है। समाज का विकास तब भी संभव है कि जब एक बेहतर सिस्टम हम क्रिएट करेंगे। और सिर्फ राजनीति ही समाज के उत्थान का विकल्प नहीं है, राजनीति एक पहलू हो सकता है। इसके लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परियोजनों पर भी बल देना पड़ेगा, तब हमारे समाज का उत्थान हो पाएगा। राजनीति इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकास के सारे ताले राजनीति से खुलते हैं, लेकिन आम जनमानस जो इस देश का 100% शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज है, वे सारे के सारे लोग राजनीति पर डिपेंड नहीं है। उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान जरूरी है। इस नाते हम इस पक्ष में नहीं है। और राजनीति की जहां तक बात आएगी, यदि मेरा समाज सशक्त, ताकतवर और एक महाशक्ति का निर्माण करने में सफल होता है तो राजनीति तो ऑटोमेटिक हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। हमको राजनीति के पीछे क्या दौड़ने की क्या जरूरत है? इस नाते पिछड़ा एकीकरण महाअभियान आरएसएस के तर्ज पर एक महाशक्ति का निर्माण करने निकला है, जो अपने आड़ में सैकड़ों लोगों को अपना रनअप करेगा। पार्टी और राजनीति करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, राजनीति हमारे पीछे चलेगी। आखिरी सवाल लीजिए कि हमारे कि हर समाज में कोई ना कोई पार्टी जरूर बनी है, तो किस तरह लोगों को समझा के अपने समन्वय में जो बात करें कैसे लाएंगे आप?
हम लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सामंतवादी मानसिकता फूट डालो राज करो जिस पॉलिसी का लोग दोष देते चले आए हैं कि सामंतवादी फूट डालो राज करो पॉलिसी के तहत हम पर शासन कर रहे हैं, कह तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन हम खुद उस पॉलिसी को बढ़ावा देते जा रहे हैं जो जाति जाति की गुटबाजी है। जाति जाति की गुटबाजी हमको कभी नहीं सफल होने देगी। जब इस देश का सबसे सशक्त पिछड़ा तबका यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर या सवर्ण या दलित में आप देखा जाए संगठित कौम माना जाता है, जब अपने जाति के दम पर ये लोग सत्ता में नहीं स्थापित अपने आप को कर पा रहे हैं, तो निषाद, केवट, मल्लाह या प्रजापति या राजभर या कहार, कश्यप, ये कौन सा ऐसा वर्ग है जो अपनी जाति के बल पर उस सत्ता में स्थापित हो पाएगा। परिवर्तन के लिए हमें शोषित, वंचित, पिछड़े समाज का एकीकरण करना होगा, क्योंकि इस देश में असली लड़ाई अमीरी और गरीबी की है। और आगे चल करके देखिएगा यही रेखा खींची मिलेगी कि अमीरी गरीबी की लड़ाई देश में दिखेगी, गरीब कमजोर आम जनमानस एक फ्रंट पर खड़ा दिखेगा और धन बली प्रभावशाली एक फ्रंट पर खड़ा दिखेंगे। चलो, चैनल को समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बता दें कि अनिल प्रजापति हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जितने समाज के लोग हैं उतनी पार्टियां हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भैया इधर जाइए भैया, आपसे बात करेंगे कि आप बोले कि पार्टी बनाना जरूरी है, लोकसभा में जाना जरूरी है, तो कैसे जाएंगे? देखिए, अभी चाहे पिछड़ी जाति के हो, अनुसूचित जाति के हो, या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो मांग करता है। किससे मांगता है? सांसद से। सांसद को चुनता कौन है? जनता। खुद चुनता है और खुद मांगता है। तो मांगने वाले से मांगता है, खुद वोट मांगने वाला व्यक्ति से वो मांग रहा है, वो क्या दे सकता है? इसलिए देने वाला जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक अपने अधिकार, अपने समाज के अधिकार हम नहीं दिला सकते। क्योंकि आज जब भी कोई बात आती है तो हम मांगने वाले लाइन में खड़े हैं। हमको आवास चाहिए, पेंशन चाहिए, शौचालय चाहिए, राशन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए हम मांग करते हैं। किससे मांगते हैं? सरकार से, और सरकार आम जनता बनाती है। तो खुद बना करके खुद कैसे मांग सकते हैं? क्या नहीं, लोकसभा में जाना जरूरी है? देखिए, लोकसभा में जाना जरूरी है और संविधान को अक्षर से लागू कराने की जरूरत है। जिस दिन संविधान अक्षर से लागू होगा, हमें मांगने को, इकट्ठा होने को जरूरत नहीं होगी, क्योंकि संविधान रियल में लागू है ही नहीं है। अगर संविधान एक नियम और एक कानून है तो संविधान के तहत अपने आप ऑटोमेटिक सबको अधिकार मिल जाना चाहिए। प्रधान जी क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ केवट, मल्ला, कुहार, कहार, गौड़, बिंद, कश्यप, सारे जाति के जो पिछड़े लोग हैं, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग एक संगठनिक सेना बना करके, हम लोग राजनीति की कड़ी में हम लोग आने का डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग एक संगठन के माध्यम से, एक सेना के माध्यम से, जैसे लोगों ने अपना कल्याण कर पाया है, हम उसी तर्ज पे एक सेना बनाएंगे जो कि अति पिछड़ों का जो व्यवस्था गड़बड़ है गांव से लेकर के, और जैसे ब्लॉक स्तर, जिले स्तर और प्रदेश स्तर, हम लोग भारत में सारी समस्याओं का निदान करने का एक सेना के माध्यम से काम किया जाएगा। उसी घोषणा के लिए ये मंच उपस्थित है। आगे हम लोग संकल्पबद्ध होकर के सारी समस्याओं का समाधान एक सांगठनिक सेना के लिए तैयारी करके आ रहे हैं। चलो सर, आप बताइए, जो कह रहे हैं प्रधान जी, आप उसमें सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ ही, और प्रधान जी हमारे सम्मानित प्रधान हैं, और हम लोग जो है माननीय अनिल जी के आह्वान पर अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान को पटल पर लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमारे सम्मानित प्रधान, हमारे सम्मानित बहादुर भाई, ये लोग जो है हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं कहाँ से कमज़ोर होने दूंगा इस अभियान को। इस अभियान को मैं तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी करने लायक रहेगा उस तरीके से मैं करने के लिए सक्षम हूँ। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण तो जो है 1950 में जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो संवैधानिक सूची में हम लोग ऑलरेडी इस, ठीक है, वो तो लेकिन लाएंगे कैसे? धरती पर लाएंगे कैसे? अब धरातल पर लाने के लिए जब हम अब तक जो है तमाम संगठनों, सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम करते रहे, और सामाजिक संगठनों से के तहत काम करते करते वो हमारे लीडर जिनके अगुवाई में हम काम किए, वो लीडरशिप करते करते जो है राजनीति की तरफ चले गए।
और राजनीति के तरफ जाके वो सत्ता की मलाई खाने में मशगूल हो गए, समाज के मुद्दे से भटक गए। तो समाज का मुद्दा ये है कि मतलब हमको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए था। तो सामाजिक लड़ाई जो है आरक्षण की हो जा रही थी, हमारे मामले को बृहद पैमाने पर जो प्रचारित कर दिया जाता था और दिग्भ्रमित कर दिया जाता था। अभी असली लड़ाई जो है, असली मुद्दे की लड़ाई जो माननीय अनिल जी ने बताया है, वो लड़ाई हम लोग भी गोरखपुर में लड़ चुके हैं। तो आइए रामपुर जी, हमारा सवाल है कि क्या सच में अनिल जी असली लड़ाई लड़ रहे हैं? अनिल जी असली लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट का कोई सदस्य जो है, पार्लियामेंट का कोई सदस्य आरक्षण नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि हमने देखा है हमारे घोसी पार्लियामेंट से हरिनारायण राजभर, चंद्रदेव राजभर, आपके सलेमपुर से बब्बर राजभर, रमाशंकर राजभर, ये लोग सब हुए थे, लेकिन किसी ने आरक्षण जो है वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया। संगठन से निषाद समाज के भी यहाँ पर पार्लियामेंट के सदस्य हो चुके हैं, वो लोग भी नहीं दिलवा पाए। उससे हट करके जो संगठन बना करके वो लड़ाई लड़ेगा, वो आरक्षण दिलवा सकता है। ठीक है प्रधान जी, क्या लग रहा है जिस तरह राजभर जी बोले, आप सहमत हैं? हम तो सहमत हैं। 1977 में कोई पार्टी नहीं लड़ी थी, संगठन लड़ा था आपातकाल के खिलाफ। तो इसी तरह 2025 में से शुरू हुआ है और 2027 में ये आंदोलन का रूप लेगा। हम आंदोलन के जरिए हम अपना अधिकार ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, हमारा अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं। हमको पिछड़ी जात से केवल निकालना है, निकाल दिए, केवल NIC से हमको हटाना है। हम तो उसमें है ही हैं। और जहाँ तक है जो सांसद या विधायक, ये तो नौकरी करने वाले हैं जी, ये तो नौकरी है, नौकरी करते हैं। वो कहाँ वो बोल पाते हैं, वो तो बंधे बधाए हैं, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, वो तो बोलते ही नहीं है। संगठन में भरोसा है? हाँ एकदम 100%, इसीलिए तो हम लगे हैं। चलो ठीक है, तो बता दें तमाम संगठन के लोग हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोगों ने क्या जी बोले? जी बोले सर, आप भी बोलिए, क्या कहेंगे इस पर? आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस 17 पिछड़ी जातियों के एकीकरण अभियान में बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे 17 जाति सहित अन्य शोषित समाज वंचित के लोग इकट्ठा हैं। अब लग रहा है कि असली लड़ाई अब लड़ी जा रही है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक जातीय संगठन में काम किया। ये सारे समाज के लोग, मतलब केवल नाम तो सामाजिक संगठन देते थे, लेकिन हकीकत में जातीय संगठन बनाते थे। लग रहा है आप लोगों की जितने समाज के लोग पिछड़े एकत्रित हो रहे हैं, तो न्याय मिलेगा, आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज तक जितनी सरकारें आई वो केवल इतने गुमराह करती रही कि 17 पिछड़ी जातियों को, निषाद समाज की, तो निषाद समाज इकट्ठा खुदे नहीं था, जो 17 पिछड़े थे वो खुदे नहीं इकट्ठा थे, तो मिले कैसे? इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये लोग आज तक जितनी सरकारें आई, सत्ता की मलाई खाई, वो केवल गुमराह करती। चलो ठीक है, तो ये थी समाज संगठन के लोग हैं तमाम। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सफलता मिलती है, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोगों की